दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फायर ग्रुप राजस्थान। दोस्तों जो आज का टॉपिक है, जो आज का अपने मैटर है, किस मैटर पे अपनी बात करेंगे। आपने हर जगह देखा होगा, पेट्रोल पंप हो गए यानी ऐसी जगह जहाँ पे फायर लगने का खतरा ज़्यादा हो, ऐसी जगह पे देखा होगा फायर की बाल्टियाँ देखी होगी आपने। भाई स्टैंड बना होता है, स्टैंड के नीचे कुछ बाल्टियाँ लटकाई हुई होती है, हैंग की हुई होती है। उसके बारे में कभी आपने सोचा है कि वो उस बाल्टी में ऐसा क्या भरा होता है जो फायर लिखा होता है और वो फायर के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, आप जैसे जिनको मालूम है उनके लिए नहीं, जो न्यू है, बिल्कुल न्यू है, इसे नहीं जानते कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको नहीं पता कि जो फायर बाल्टियाँ होती है उसका यूजेज क्या होता है। ठीक है, साधारणतः सर बाल्टियाँ एक अपने घरों में यूज करते हैं, और प्लस में जो बाहर अपने स्टैंड पे बाल्टियाँ हैंग की हुई देखी है, हैंगिंग जो बाल्टियाँ देखी है उनमें और उनमें डिफरेंट भी है। तो सर उसमें ऐसा क्या है जो इन बाल्टियों में नहीं है वो उन बाल्टियों में है, और जो उन बकेट्स में है वो उन बकेट्स में नहीं है। तो चलिए बच्चों, आज इसी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। वीडियो लास्ट तक देखना, ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी, आपके लिए महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि ये छोटी छोटी जानकारियाँ आपके लिए दी बेस्ट रहती है, जानना भी जरूरी है। और शेयर अगर करते रहें तो छोटी छोटी नॉलेज से ही बड़ा नॉलेज बनता है, ये आपको मालूम ही है। तो सबसे पहले ये बता देता हूँ, जो फायर की बाल्टियाँ होती है कि मेटल, स्टील मेटल की बनी होती है। ठीक है, साथ साथ में इमेज दे रहा हूँ, देख लेना, इमेज दे रहा हूँ। जैसे इस टाइप की ये बाल्टियाँ होती है। ठीक है, जैसे ये होती है अपने घरों में यूज करती है, वो ये बाल्टी होती है। डिफरेंट देखना, अपने घरों में यूज करते हैं उस बाल्टी में, और जो अपने बाहर फायर बकेट होती है उसमें क्या डिफरेंट होता है। अब ये होती है फायर बकेट। अब इस फायर बकेट और उस जो अपने होम पे यूज करते हैं बकेट्स, उनमें और उनमें क्या डिफरेंट है, पहले तो वो मैं क्लियर कर देता हूँ। एक हमेशा ध्यान रखना, जो ये एक तो हमेशा फायर बकेट होगी वो रेड, पूरे रेड कलर में क्या कलर की हुई होगी, प्लस में वाइट कलर में नाम लिखा होगा फायर, आग बुझाने के संकेत दिया होगा, फायर नाम लिखा होगा। ठीक है, सेकंड ऑप्शन, जो इसका बॉटम है, देख दीजिए, जो इसका बॉटम है फायर बकेट का, वो एकदम बिल्कुल उसके यानी स्टैंड नहीं होगा, बिल्कुल अगर सरफेस पे रखेंगे तो वो लुढ़केगी, इधर उधर गिरेगी, एक जगह टिकेगी नहीं। इसका भी रीज़न है, वो भी बताऊंगा। इसके ओनली स्टैंड पे लटकाया जाता है, जिस तरीके से ये स्टैंड है, देख लिया होगा, इस तरीके के स्टैंड पे इसको लटकाया जाता है। 2-3 बाल्टियों को इस तरीके से लगभग 3-4 फुट की हाइट पे इसे लटकाया जाता है, ताकि आसानी से कोई व्यक्ति इसे यूज कर सके। ठीक है, अब पॉइंट ये है कि सर इसमें ये, ठीक है, घरों में बाल्टियाँ होती है, उसमें डिफरेंट भी इतना है। एक तो इसमें जो बॉटम में एक गोला टाइप पे एकदम बिल्कुल गोल होता है, बिल्कुल यानी सरफेस पे ये नहीं टिकता। सेकंड, इसमें एक ऊपर से पकड़ने के लिए साइड में एक बीच में एक हैंडल और लगा होता है, जो बाल्टियों को पकड़ने के लिए बीच में हैंडल होता है, जो आसानी से जो भी इसमें मटेरियल है, पानी हो या कोई भी पदार्थ हो या रेत हो, तो आसानी से इसको क्या फेंकने में मदद करे तेज़ी से, यानी किसी फायर पे अपने बुझा सकें। तो ये इसका प्रोसेस होता है। अब सर बात ये रहती है कि इसमें होता क्या है, तो बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ। जो फायर बकेट होती है, बाल्टियाँ होती है, उसमें आपको 90% मिलेगी रेत। ठीक है, और कहीं कुछ जगह पर आपको पानी भी मिलेगा, तो उसको अलग अलग यूज होता है। काफ़ी तो ये भी होता है ना, इलेक्ट्रिशियन और लिक्विड की जो फायर होती है वहाँ पर तो आपको पानी नहीं मिलेगा, ये तो कन्फर्म है। जहाँ इलेक्ट्रिशियन की और जो अपने लिक्विड की फायर है, तो वहाँ पर आपको उन बकेट्स में पानी नहीं मिलेगा। और जो इनके अलावा जो फायर है, यानी जो इनकी जो फायर है इलेक्ट्रिक प्लस में लिक्विड की, वहाँ आपको ओनली इस बकेट में फायर ही मिलेगी। फायर का जो फायर की बकेट यही मिलेगी। फायर बकेट का एक और बात बता देता हूँ, स्टार्टिंग में फायर बकेट क्यों यूज की जाती थी, ये भी अपने जान लेते हैं थोड़ा। अभी तो देखो, छोटी फायर को कंट्रोल करने के लिए एक्सटिंग्विशर, अनेक प्रकार के एक्सटिंग्विशर आ गए हैं। उन्होंने अनेक प्रकार का ऐसा पदार्थ होता है कि भी कोई भी फायर हो उसको अपने कंट्रोल कर लेता है, यानी टेक्निकल ज़माना आ गया है, समझ रहे हो भी। किसी तरीके से उनको अलग अलग तरीके से एक्सटिंग्विशर यूज किए जाते हैं, तो छोटी फायर को कंट्रोल कर लेते हैं। पहले क्या होता था, पहले जो ये फायर होती थी उनको, ये तो उन्होंने कंप्लीटली कर लिया कि जो ये फायर है उसको अपने स्टार्टिंग की फायर को कंट्रोल कैसे करें। उन्होंने ये अपने खोज लिया कि अपने इस प्रकार के जो पदार्थ है इस पर डाल करके इसको अपने स्टार्टिंग की फायर को बुझा सकते हैं। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हमें जिससे भी कोई फायर का ऐसा एरिया हो जहाँ सबसे ज़्यादा फायर लगने के चांसेज हो, तो वहाँ पर इस प्रकार का कोई ऐसा संसाधन रखे, इस प्रकार की कोई वस्तु रखे जिससे क्या हो, फर्स्ट पर जो स्टार्टिंग की जो फायर हो उसको बुझाने में सहयोग करे। यही है ना।
तो उसमें क्या है कि उन्होंने सबसे पहले एक अलग अलग देशों के अंदर सबसे पहले लंदन में क्या किया कि एक चमड़े की, जैसे ये बाल्टी दिखाता हूँ आपको, देखो सबसे पहले चमड़े की बाल्टी बनाई, ठीक है। पहले क्या धातु की बाल्टी का यूज नहीं किया जाता, बाद में धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट होने के बाद में धातु की बाल्टियाँ यूज होने लगी, ठीक है। तो इस प्रकार की चमड़े की बाल्टियाँ थी, उससे क्या करते थे, कोई भी फायर होती थी स्टार्टिंग की फायर को बुझाते थे, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा जो घरों में बाल्टियाँ होती है, एक ये जो अपने फायर की बाल्टियाँ होती है उसमें क्या डिफरेंट होता है, प्लस में जो फायर की बाल्टियाँ होती है उसको सरफेस पे नहीं रखा जाता, ये तो आपको पॉइंट क्लियर हो गया। सेकंड ऑप्शन, इन फायर की बाल्टियों को लगभग 3-4 फुट के हाइट पे दीवार पे लटकाया जाता है, या फिर वहाँ इस प्रकार का एक स्टैंड बनाया जाता है, यानी स्टैंड बनाया जाता है जिस पर आसानी से ये जो हुक लगा के लगभग 2-1 फुट की हाइट इसकी स्ट्रेंथ के हिसाब से हुक लगा दिए जाते हैं, जो बाल्टियाँ आसानी से इसमें क्या हो लटकी रही, प्लस में इनको आसानी से उतार के जो भी फायर है उस पर अपने बुझा सकें, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, ध्यान देना, जो हम हर जगह देखते हैं, फायर ब्रिगेड आपने देखी भी होगी, हर जगह अपने देखते हैं, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि कभी भी फायर ब्रिगेड में इस प्रकार के अब तत्व बहुत होते हैं जो क्या करते हैं, थूकने की आदत ज़्यादा होती है, गुटखा खा लेते हैं, कुछ भी कहने का मतलब कुछ भी खाने के बाद में हर बार थूकने की आदत होती है। तो अगर अपने इस प्रकार की जो फायर की बाल्टियाँ होती है, जो स्टार्टिंग की फायर को बुझाने के लिए हम इसमें एक प्रकार से उपयोगी संसाधन मानते हैं, अगर इसमें अपने थूकेंगे इस प्रकार से कोई मतलब इनका सही तरीके से ध्यान नहीं करेंगे, प्रॉपरली इनका डे बाय डे मेंटेन नहीं करेंगे, मेंटेनेंस नहीं करेंगे, मेंटेनेंस का मतलब है इनकी देखरेख नहीं करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा कि इसमें जो मिट्टी है वो भी वही बात है, सूखी मिट्टी है तो सूखी मिट्टी डालने से वो क्या फायर जल्दी कंट्रोल में होगी। अगर इन्हीं बाल्टियों में थूकते रहे, पानी डाल दिया, ध्यान नहीं दिया, ज़्यादा कचरा हो गया, ठीक है, बरसात आने के कारण आपने ध्यान नहीं दिया कि बाल्टियों में जो पानी जो रेत है उसमें पानी गया है नहीं, यानी इस प्रकार से अगर मेंटेनेंस नहीं करेंगे, ध्यान नहीं रखेंगे, तो ये बाल्टियाँ आपको जब आपको इमरजेंसी में यूज लेनी होगी, जब कहीं फायर होगी इमरजेंसी में यूज लेनी होगी, तब आपके लिए सबसे ये है जाडियस सबसे यही है, क्योंकि आप जिस फायर को बुझाने के लिए जिसका ही उपयोग कर रहे हो उसमें जो पदार्थ है, जो उसमें मिट्टी भरी हुई है वो ऑलरेडी गिल्ली है, अगर गिल्ली होगी तो कैसे अपने फायर पे फेंकेंगे। तो इस प्रकार के बच्चों अगर हो तो भी आपको भी ध्यान रखना है, आपको तो करना ही नहीं है, अगर कोई और भी करे तो उनको भी समझाना है कि आप इस फायर की बाल्टियों में इस तरीके से नहीं यूज कर सकते, इनका प्रॉपर्ली मेंटेन करना जरूरी है, तभी आप इनका सही उपयोग समझ पाओगे। तो आप समझ गए होंगे कि फायर की बाल्टियाँ और घरेलू जो बाल्टियाँ होती है उसमें क्या डिफरेंट होता है, प्लस में ये इसका उपयोग क्या होता है, ठीक है। इस प्रकार की ये और दिखा देता हूँ, उनमें अलग अलग प्रकार की रेत भी, पीले कलर की रेत पैकिंग अपने तो देखो, ठीक है, राजस्थान से हैं तो ठीक है बिल्कुल रेत मिलेगी, कहीं क्षेत्र में ऐसा भी है रेत नहीं मिलती, तो वहाँ एक पैकिंग के तौर पे इस प्रकार से पैकिंग करके रेत 12-12.5 kg की ये होती है, पैकिंग होती है, उसमें से रेत होती है, ठीक है, तो वो उनको बाल्टी में डालने के लिए यूज करते हैं। अपने यहाँ तो बहुत सारी, ठीक है, ये है, अपने नहीं मानते, लेकिन बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पर ये रेत भी नहीं है, तो उसके लिए इस प्रकार की पैकिंग यूज की जाती है। तो बच्चों पूरा वीडियो समझ में आया होगा कि जो फायर की बाल्टियाँ होती है और जो साधारण घरों में यूज़ करते हैं बाल्टियाँ, वो उसमें क्या डिफरेंट होता है वो आपने पूरा समझ लिया। ध्यान भी रखना है आपको, क्योंकि ये बेसिकली नॉलेज होना जरूरी है, ठीक है, छोटी छोटी बातों का नॉलेज होना जरूरी है, ठीक है। हर चैप्टर के हिसाब से आपको वीडियो में लेकर आता रहूँगा, पर जो भी बीच में ऐसा लगेगा कि हाँ भी इन बच्चों को इनके बारे में बताना जरूरी है, तो वो आपको अवगत करवाता रहूँगा। चैनल को अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लस में यह वीडियो और भी आपसे रिलेटिव जो भी स्टूडेंट है उनको शेयर कीजिए। एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है, जो बेल आइकन दिया हुआ है उनको प्रेस करना मत भूलिए। रीज़न इसका ये है कि जब भी मैं आपको वीडियो अपलोड करूँगा अपने चैनल पे, तो अगर प्रेस नहीं करोगे, उसको नहीं दबाओगे, तो आप तक वीडियो नहीं पहुंच पाएगी, यानी नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा। अगर उनको प्रेस करोगे तो आपके पास जो भी नोटिफिकेशन है वीडियो डालने के बाद तुरंत आपके पास पहुंचेगा और सबसे पहले आप वीडियो देख पाओगे। धन्यवाद।